जैसा कि आप सभी का आज 3 जुलाई को आपके ऑल शिफ्ट के सभी प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। आपने पेपर दिया है तो आप कमेंट करके दीजिएगा और बताइएगा कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आए हुए थे। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है दोस्तों, वो हम यहाँ पर आपके लिए टॉप जो 50 प्रश्न हैं वो हम आपके लिए जानकारी देने वाले हैं। ऑल शिफ्ट के दोस्तों 50 प्रश्न हैं और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न आने वाले हैं वो भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शिफ्ट का यहाँ पर प्रश्न आया था, लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है। तो लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है, 1000 पुरुष पर 946 महिलाएं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। और साक्षरता दर यहाँ पर दोस्तों 92.28% यहाँ पर साक्षरता दर है। और क्षेत्रफल की बात करें तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है और राजधानी कवरट्टी है। ठीक है दोस्तों, कवरट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और इससे सिमिलर या रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को, याद रखिएगा, और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, और भारत की जीवन रेखा दोस्तों गंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हम आपके लिए कवर कराते जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 2022 में आर्थिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों बी अनंत नागेश्वरवन। ठीक है दोस्तों, नागेश्वर। ठीक है दोस्तों, बी अनंत अनंत। ठीक है, बी अनंत नागेश्वर दोस्तों ये आर्थिक सलाहकार हैं। ये वर्तमान में भी हैं। और इसरो के अध्यक्ष पूछी जाए तो देखिए ये मुख्य प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आया है। और दोस्तों ये रिलेटेड तथ्य हैं जो आपको परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये, इसे छोड़कर ना जाइएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ दोस्तों। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अलारमेल वल्ली का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका संबंध दोस्तों भारतनाट्यम से था। और दोस्तों भारतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और मोहिनी अट्टम कहाँ का है दोस्तों, मोहिनी अट्टम केरल का है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद, लोकसभा में से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, एक ऐसा प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। और दोस्तों यह अनुच्छेद 81 से संबंधित है। अब राज्यसभा इंपोर्टेंट क्या तथ्य ये भी आ सकता है कि राज्यसभा का अनुच्छेद 80 है दोस्तों। और सदन का अनुच्छेद दोस्तों गठन जो दिया हुआ है वो 79 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ध्रुपद और ख्याल गायकी का मिश्रित घराना कौन सा है। देखिए जो ख्याल गायकी है और ध्रुपद का मिश्रित घराना आगरा है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ध्रुपद का घराना, तो ध्रुपद का घराना डागर है। ख्याल का घराना पटियाला और ग्वालियर है। ठीक है दोस्तों, पटियाली और ग्वालियर है ख्याल का। देखिए दोस्तों ध्रुपद का नाम एक क्या है दोस्तों, अचल पदों। ठीक है, नाम क्या है, अचल पदों वाली गायकी भी कहा जाता है ध्रुपद को। और दोस्तों तानसेन थे दोस्तों, तानसेन थे जो ध्रुपद गायक थे दोस्तों। यह तानसेन दोस्तों ग्वालियर के थे दोस्तों। अब देखिए पाल साम्राज्य से संबंधित ये प्रश्न आया था। तो पाल साम्राज्य से हमने सब टॉपिक यहाँ पर ले लिए हैं। पाल साम्राज्य किस शासक ने कन्नौज को कुछ समय के लिए जीता था। देखिए पाल साम्राज्य के किस शासक ने, तो दोस्तों धर्मपाल ने दोस्तों कन्नौज को प्रतिहार थे। ठीक है दोस्तों, राजा प्रतिहार को हराकर दोस्तों धर्मपाल ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। और धर्मपाल ने विक्रमशिला का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, विक्रमशिला का निर्माण करवाया था किसने, धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला कहाँ पर है दोस्तों, ये बिहार में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये विक्रमशिला बिहार में है। और दोस्तों पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल थे जो कि धर्मपाल के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेमपति जिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है। तो वेमपति जिन्ना दोस्तों संपत्ति इनका संबंध दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य से है दोस्तों। और कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और दोस्तों यह रंग, इसमें एक शब्द प्रसिद्ध है दोस्तों, रंग प्रवेशम, जिसका अर्थ है मंच पर चढ़ना। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों आप नृत्य की वीडियो आप कंप्लीट करके जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप नृत्य की वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ऑल टोटली सभी राज्यों के नृत्य यहाँ पर कवर कराए गए हैं। आपके 2 नंबर पक्के हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो देखिए भारत के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक
दोस्तों टोक्यो जो ओलंपिक है उसमें टोटल अभी तक 19 पदक जीते हैं भारतीयों ने, और 2020 में दोस्तों 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था दोस्तों, 2 रजत थे और 4 कांस्य पदक थे। दोस्तों इसके पहले दोस्तों 12 पदक जीते हुए थे, और 2020 की मिलाकर यहाँ पर कुल टोटल दोस्तों 19 पदक हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हॉकी में गोल पोस्ट और पेनाल्टी स्टॉक के बीच की दूरी कितनी होती है? एक क्वेश्चन आया था, तो 6.4 मीटर होती है, और फुटबॉल में यही दूरी दोस्तों 7.32 होती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक दोस्तों नहीं, 2011 तक जनगणना कितनी हो चुकी हैं अपने भारत में? तो 15 हो चुकी हैं, और यह प्रारंभ, इसका जो जनगणना का प्रारंभ 1872 से हुआ था, लेकिन जो समकालीन है कि 81, 91, तो यह दोस्तों 81 से प्रारंभ की गई थी। और दोस्तों क्योंकि ये इसका अंतर दोस्तों 10 वर्ष का होता है, तो इसमें दोस्तों ये समकालीन थी दोस्तों, तो 81 से प्रारंभ की गई, और स्वतंत्र भारत के दौरान दोस्तों 1951 से जनगणना प्रारंभ की गई थी। देखिए, समग्र चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है, यह प्रश्न आया था, तो जगदेव कमल दोस्तों समग्र चूड़ामणि पुस्तक के लेखक हैं। अब जो फास्टर ऐप है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NV रमन्ना के द्वारा दोस्तों फास्टर ऐप लॉन्च किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? तो इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन में देखने को मिला होगा लोहे अयस्क या फेविरिलिक एसिड, ऐसा कुछ आंसर आपको। तो लोहे अयस्क के कारण, देखिए इसका मुख्य कारण हम आपके लिए बता देते, वहाँ पर जो खनिज पदार्थ हैं, लोहे खनिज पदार्थ हैं, उसमें जंग लगने के कारण दोस्तों वायुमंडल आपके लिए लाल कलर का मंगल ग्रह दिखाई देता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद गुरु के दोस्तों कौन थे? रामकृष्ण थे। ये प्रश्न आपको यहाँ पर आया था। और गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। अब यहाँ पर प्रश्न है, NPCI ने डिजिटल पेमेंट ऐप को लॉन्च किया है। तो भीम ऐप दोस्तों, जो भीम पेमेंट ऐप है वह है NPCI ने लॉन्च किया है। अब आपको 3 जुलाई दोस्तों 3rd शिफ्ट के यहाँ पर हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, ये देख लीजिएगा, ये 3rd प्रश्न ये आए थे। तो दोस्तों तानसेन, ठीक है, तानसेन सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश द्वारा दोस्तों, क्योंकि तानसेन का संबंध अधिकतर मध्य प्रदेश से रहा है और मध्य प्रदेश के तानसेन हैं दोस्तों, तो यह तानसेन सम्मान दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इसका शुभारंभ 1924 से किया गया था, और भारतीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च संगीत सम्मान है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन आया था आपका 3rd शिफ्ट में, महाभारत से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो जो पांडव नृत्य है दोस्तों वो महाभारत से संबंधित है, और यह उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है दोस्तों? यह उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। दोस्तों अभी तक आपने हमारी मेहनत के लिए लाइक नहीं किया है, और जो आपके अपडेट के लिए दोस्तों कि आपको SSC CGL के आप जब तक पेपर होगा जब तक हम आपके लिए अपडेट देते रहेंगे दोस्तों, तो इसके लिए आपको हमारे लिए सब्सक्राइब करना होगा। अब देखिए, भारतीयों को यूक्रेन से लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों भारत, रूस और यूक्रेन का युद्ध में दोस्तों भारतीय फंस गए थे, तो इसके लिए गंगा ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा दोस्तों? गंगा ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? हल्ला मोहल्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों यह पंजाब में मनाया जाता है, हल्ला मोहल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनाना केक, ठीक है, बनाना केक दोस्तों किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से। दोस्तों ये प्रश्न में थोड़ा एडिटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है? तो गुड फ्राइडे दोस्तों ईसाई धर्म से संबंधित है। यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो अहमदाबाद है इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका आया था। और दोस्तों हर प्रश्न जो हम आपके लिए बता रहे हैं वो परीक्षा में आज 3 जुलाई को यहाँ पर पूछे गए हैं आल शिफ्ट में। देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कोयम्बटूर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर।
2011 की जनगणना के में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितना रहा? तो दोस्तों 17.70 जनसंख्या की वृद्धि यहाँ पर हुई थी 2000 गणना के अनुसार दोस्तों। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 640 जिले थे और 6 लाख गांव थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों महिला पुरुष समान वेतन अनुच्छेद, देखिए महिला पुरुष के लिए समान वेतन दिया जाए, यह अनुच्छेद किस में वर्णित है? यह दोस्तों 39D में है। कहाँ पर वर्णित है दोस्तों? यह 39D में वर्णित है। और दोस्तों यह है नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद में है दोस्तों। और यह दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। और पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई थी दोस्तों? तो यह रूस से ली गई थी। और दोस्तों जो सदन की कार्यवाही है, सदन प्रणाली है दोस्तों, वह ब्रिटेन से ली गई थी। रेयांग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों रेयांग जनजाति दोस्तों मिजोरम से संबंधित है दोस्तों। वहां पर दोस्तों करीबन 17,000 के लोग यहाँ पर निवास करते हैं रेयांग जनजाति के। दक्खन के पठार, ठीक है, दक्खन के पठार का आकार कैसा है? एडिटिंग को आप ध्यान ना दीजिएगा, यहाँ पर पठार है तो दोस्तों इसका आकार त्रिभुजाकार है। यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। अब दोस्तों शिफ्ट 1 के देख लेते हैं। तो शिफ्ट 1 में दोस्तों यहाँ पर यक्षगान किस राज्य से का त्योहार है? देखिए यक्षगान किस राज्य का? यह कर्नाटक का है दोस्तों। और त्योहार भी आप कंप्लीट करके ही जाइएगा। यदि आपके पेपर में 2-3 दिन है तो आप सबसे पहले त्योहार और दोस्तों जो नृत्य हैं वो तैयार कर लीजिएगा। नवरोज किस त्योहार का त्योहार है दोस्तों? यह पारसी का त्योहार है। नवरोज के संबंध में यहाँ प्रश्न पूछा गया होगा तो इसका आंसर पारसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है झूम कृषि से राज्यों का मिलान कीजिए। देखिए झूम कृषि यहाँ पर आप मध्य प्रदेश में से बेवार कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। और दोस्तों केरल में कुमारी केरल में कहा जाता है, ये पश्चिमी भाग में कहा जाता है। पोंडू आंध्र प्रदेश में और बत्रा राजस्थान में। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये जो सारणी दी गई है इसे तैयार कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि मिलान करें, तो ये मिलान हमारे लिए करना था। 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देखिए 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसका आंसर क्या है? 10। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, ये भी है। और 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों। जो कि यहाँ पर आपका प्रश्न था संविधान मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो इसके लिए दोस्तों यह जोड़े कब गए थे दोस्तों? 1978 में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे दोस्तों? 1978 को संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। और दोस्तों जोड़े गए थे 1976 को 10 जोड़े गए थे। और दोस्तों इसके जोड़ने के लिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था सरदार स्वर्ण समिति। दोस्तों इस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और सरदार स्वर्ण समिति ने दोस्तों 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की खोज किसने की थी? तो विद्युत क्षेत्र की खोज दोस्तों माइकल फैराडे ने की थी और दोस्तों 1820 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो एशियन गेम की शुरुआत 1951 से हुई थी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों एशियन गेम्स दोस्तों इंडिया में ही आयोजित किया गया था और 2022 में यह चीन में आयोजित किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप भी फिर कई बार यह दोहरा चुका है। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई थी। और दोस्तों इसका स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सोहन से की थी। आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल में किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता? देखिए सबसे पहले राष्ट्र किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों यहाँ जीता था रूपा उन्नी कृष्णन ने 1998 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश के कुछ नृत्य यहाँ पर आपके लिए हमने दिए हैं, वो भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। बिलासनी नाट्यम दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र नाट्यम आंध्र प्रदेश। भामाकल्पम आंध्र प्रदेश। और वीरणा नाट्यम दोस्तों आंध्र प्रदेश। दप्पू आंध्र प्रदेश। टपेदा, गुल्लू, लंबाडी, धीमसा, कोलवट्टम, गुवट्टा, बोमे, मल्लू दोस्तों ये सभी दोस्तों कहाँ के नृत्य हैं दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सबसे
ज़्यादा जड़ोद मृदा कौन सी है दोस्तों? इसी प्रकार का यह प्रश्न था दोस्तों। एक होती है जड़ोद और एक होती है दोस्तों बाघर। देखिए दोस्तों, जड़ोद दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बाघर। तो दोस्तों जो बाघर है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है दोस्तों, ये पुरानी मिट्टी होती है और ये नई मिट्टी जो बह के आई होती है तो वो होती है। तो सबसे अधिक दोस्तों मिट्टी है खादर, और इसका प्रतिशत दोस्तों, दोनों का प्रतिशत दोस्तों, जड़ोद मिट्टी का प्रतिशत है 40%। ये भी यहाँ पर पूछा गया था। तो दोस्तों ये रहे थे आपके कुछ प्रश्न जो कि आज हम आपके लिए एकत्रित कर पाए थे, वो हमने आपके लिए बता दिए गए। आप दोस्तों तैयारी कीजिएगा और दोस्तों इस रिलेटेड दोस्तों आप क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। शुभकामनाएं आपको, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।